बोले तासा जी। माननीय उपसभापति जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल अमेंडमेंट 2020 पर बोलने के लिए परमिशन दिया। मैं हमारा पार्टी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मेरे को बोलने का मौका दे रहा है और मैं इसका समर्थन में बोल रहा हूं। मैं सरकार को इस कदम उठाने के लिए सरकार का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सरकार जो है, ये सरकार एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने उसका बिल उत्थापन का टाइम में जो बोला है, पहले वो लोकसभा में भी बोल चुके हैं और मिनिस्टर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ क्या इसको उन्होंने लाया। रमेश पोखरियाल जी मंत्री बनने के बाद नया एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत सारे परिवर्तन आने का विचार भी कर रहे हैं और इसमें हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी इसको परमिशन दिया और कैबिनेट में लाने का विचार भी किया। सर, आप ऑनरेबल मंत्री जी ने बोला क्या हम लोग का यहाँ पर इंडिया में जो उच्च शिक्षा संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो कदम उठा रहा है। जैसे उन्होंने बोला 5 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला रहा है और बाकी 15 जो अभी 15 था वो भी चल रहा है। बाकी जो रह गया, जैसे 5 रह गया था, ये पांचों गुजरात, सूरत, भोपाल, मध्य प्रदेश, भागलपुर, अगरतला और रायचूर, ये पांचों को नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट घोषणा कर रहे हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि हम लोग का जो गवर्नमेंट है ऑनरेबल मोदी जी का नेतृत्व में, ये गवर्नमेंट एक पॉलिसी लिया है क्या जो विश्व स्तरीय संस्थान है, विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए जो व्यवस्था है इसको बढ़ावा दे रहा है। मेरा घर का पास ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन था, उसको भी अभी ये इनसे जोड़ा नहीं है, फिर भी उसको भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को जोरहाट को नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित करने किया है और इसमें बहुत बढ़ावा भी मिल रहा है। मैं सर, जो पीपीपी मॉडल में क्या है, ऑनरेबल मिनिस्टर ने बोला ये पीपीपी मॉडल एक अनोखा मॉडल है जहां पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और औद्योगिकों तीनों ने मिलाकर चलाएगा। ये फर्स्ट मॉडल है जो मॉडल अच्छी तरह से चलेगा सर। और मैं मंत्री जी का जो आश्वासन है, इसमें आश्वासन नहीं है, जो प्रतिश्रुति है जो बोला है, ये आई थिंक इट विल इन लॉन्ग रन में इसको बहुत अच्छा हम लोग को फल मिलेगा। सर, पीपी along with this existing 15 Indian institutes of information in public-private partnership made as a institute of national importance with power as awarded degrees, पहले तो नहीं था, अभी अवार्ड देने का जो व्यवस्था कर रहा है, this will entitle them to use as a BTech, MTech और PhD degree issued by the universities। सर, ये इंस्टीट्यूशन जो है मोर स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने का व्यवस्था है और रिक्वायर्ड डेवलपमेंट जो है स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस्ड इन द काउंट्री इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि वो कैबिनेट में इसको लाए और कैबिनेट ने इसको प्रवचन दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पूरा देश में जो विश्व संस्थान है, इसको मैं फिर भी दोहरा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को इसलिए धन्यवाद भी देता हूँ। कोई कुछ बोले वो बात अलग है, लेकिन हम लोग जो देख रहा हूँ, देश जो देख रहा है, इसको तरक्की की तरफ बढ़ाने का व्यवस्था भी कर रहे हैं। सर, ये 5 ट्रिपल IITs जो है, जो जितना जानकारी है, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 का आधार में रजिस्टर्ड था, इसमें कुछ क्षमता भी नहीं था। अभी नेशनल इम्पोर्टेंस होने के बाद ये ट्रिपल IIT का बाद आएगा जो दे कैन अवार्ड डिग्रीज। सर, अभी जो नया वर्ल्ड है जो देश बनाने का बात कर रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस है और इम्पोर्टेंस को महत्व रखते हुए 5 जो IITs है इसको ऑनरेबल मंत्री ने नेशनल इम्पोर्टेंस किया है। इसका तरफ जो 5 IIT मैं देखा, अगरतला का स्टूडेंट्स भी था, मेरे को बोल रहा था कि हम लोग का फ्यूचर क्या होगा। हम जब त्रिपुरा पहुंचे, स्टूडेंट्स लोग बोल रहा था अभी इनका ये जो नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित करने का बाद ये 5 IIT आपका स्टूडेंट्स अभी इसका मनोबल बढ़ेगा और दे विल बी सिक्योर्ड इन फ्यूचर। इसका नौकरी के लिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इन लोग हाथ बढ़ा है, इसमें उन लोग को जाने के लिए एक रास्ता मिल गया और फ्यूचर जो विजन है, विजन को आगे लाएगा। सर, आपने जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2014 इंडियन इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट पार्टनरशिप में है 2017-2014 इसको संशोधित किया गया है
और टेक्नोलॉजी का जो चैलेंज है, इस चैलेंज का सोल्यूशन करने के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा। ये चैलेंज जो है सर, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कोविड का बात बोल रहे हैं, मेरे को लगता है कोविड का टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा महत्व रहेगा। इसका बाद जो पोस्ट कोविड पीरियड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। सर, हमारा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे सत्ता संभालने के बाद मैक्सिमम संस्थान को वर्ल्ड क्लास बनाने के ट्राई किया। आईआईटीज बोल के नहीं, आईआईटीज जो है, आईआईटीज तो है ही, आईआईटीज को फिर और ऊंचा इसको मर्यादा देने का भी सोच रहे हैं। और प्रॉब्लम्स जो है, इसका प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी बोला है, पर्सनली ही टोल्ड अस दैट टीचर अपॉइंटमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, जितना सपोर्ट चाहिए इसका मीट करने के लिए हम लोग का सरकार प्रयास कर रहा है। और ये मीट जब होगा, जब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, इस प्रॉब्लम्स का बाद हम लोग सोचता है क्या आईआईटीज जो है ट्रिपल आईटी का मर्यादा बढ़ेगा, बाकी इंस्टीट्यूशन का भी ये बढ़ने वाला है। इम्पोर्टेंस घोषित करने का मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट में, अब मैं बोला एनआईडी, जब एनआईडी स्थापित हुआ जोरहाट में तो इसका महत्व नहीं था। बाद में मिनिस्टर कॉमर्स ने इसको जब नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया, इसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या इसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। ये अगरतला है या भोपाल है या रायचूर है, ये पांचों आईआईटीज का, ट्रिपल आईटीज का महत्व बढ़ेगा। इसमें पढ़ने वाला, इसमें एजुकेशन देने वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फिर आकर्षित होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये सर, ये इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इस टाइम का एक बुलंद कदम है जो हम लोग का सरकार ने उठाया है। सर, ये मैं देख रहा हूँ क्या ट्रिपल आईआईटी बोल के नहीं, हम लोग का गवर्नमेंट ये हायर स्टडीज को छोड़ के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, PMVKY, ऐसा जो छोटा छोटा है कौशल विकास के लिए जो काम करना चाहिए, इसमें भी हाथ आगे बढ़ा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का व्यवस्था भी कर रहा है। चेयरमैन सर, मैं माननीय पोखरियाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्या उन्होंने ऐसा हमारा एजुकेशन मिनिस्टर होने का बाद जो प्रयास कर रहे हैं, अपना बयान में वो कहा है क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा PPP मॉडल आया है, पहली बार है, वो बोला है, लोकसभा में बोला है, आप भी बोल रहे हैं, जहां राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उद्योगों के बीच में जॉइंट मैनेजमेंट से चलेगी। 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपया का लागत से वो स्थापित होने वाला, 50% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, 30% राशि राज्य सरकार और 50% राशि उद्योग क्षेत्र से आएगा। ये हम लोग का जानकारी है। जॉइंटली ये संस्थान चलेगा और अच्छे से चलेगा। और ये इसीलिए अच्छा है कि उद्योग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको जो उनका जो ज़रूरत है उसका मुताबिक उन लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स देने का विचार भी कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां पर पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, उसमें कुछ अलग की व्यवस्था भी किया हुआ है। जहां पर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देना था, वहां पर 57.5% दे रहा है, जहां पर राज्य सरकार 35% दे रहा है और उद्योग क्षेत्रों में जो उसका कंट्रीब्यूशन है 7.5% उद्योग क्षेत्र का लोग इंस्टीट्यूशन में देने वाला है। तो ये व्यवस्था से ये तीनों कॉम्बाइंड जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का व्यवस्था निश्चित रूप से होगा। और सरकार माननीय HID मिनिस्टर बोला है जो जितना उनका हेल्प चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हेल्प देगा। बाकी जो 15 IIT ट्रिपल IIT से इसमें अच्छी तरफ चल रहा है। सर, मैं एक रिक्वेस्ट मंत्री से इस टाइम में करना चाहता हूं, गुवाहाटी में ट्रिपल IIT नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण जगह है, मणिपुर में भी है, त्रिपुरा में भी, त्रिपुरा में तो नेशनल इंपोर्टेंस हो गया। इसमें हम लोग का ऐसा आप जानते हैं सर, वाइस चेयरमैन सर, नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स जो युवा था वो पहले बंदूक पकड़ता था, बहुत एक्सट्रीमिज्म था, सेपरेटिज्म था, बहुत कुछ था। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जब सत्ता में आए उसका बाद आप देखिए नॉर्थ ईस्ट शांत हो गया। कितना बार वो नॉर्थ ईस्ट गया ये आप मालूम नहीं कर सकता। हर समय प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट पहुँचते हैं। हम लोग का होम मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर नहीं था, एक टाइम ऐसा था कांग्रेस का जमाना में, एक प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट बाय बाय बोल दिया था, माई हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बोल के छोड़ दिया था चाइनीज एग्रेशन में। लेकिन इस टाइम में हम लोग का प्राइम मिनिस्टर इसको अपना रहा है, इतना अपना रहा है कि हर मंत्री को सेंट्रल मिनिस्टर को नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम लोग भी कभी कभी हम लोग का भाषा का भी प्रॉब्लम है। मेरा पास 19 साल का MP बैठा हुआ है, उसका भी हम लोग का लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है। हम लोग ना हिंदी बोल पाते हैं अच्छा, ना इंग्लिश, इसीलिए हम लोग का प्रॉब्लम भी होता है। फिर भी अपनाने के लिए जो दिल में बसाया
जितना सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पर बैठा हुआ है, इन लोग हम लोग को नॉर्थ ईस्ट को बिठाया, इसमें थोड़ा ध्यान दिया कि देखिए एक्सट्रीमिज्म खत्म हो रहा है और ऐसा हो गया है कि हम लोग इंडिया का पार्ट है, इसको माना जाता है। अगरतला को इसमें इंक्लूड करके बहुत अच्छा किया। कल देखा मैं एक विरोधी पक्ष वहाँ पर बोल रहा था वामपंथी और त्रिपुरा का तरक्की हो रहा है और अगरतला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री जी ने जो व्यवस्था किया है इसमें मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं फिर एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा, गुवाहाटी को महत्व इसीलिए देना चाहिए, इट इज ए हब ऑफ नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, इसको अगर बढ़ावा दें। मणिपुर में आप देखिए, मणिपुर में कितना खराब था, अभी हम लोग का गवर्नमेंट आने के बाद, बीरेन सिंह आने के बाद कितना अच्छा हो गया। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसका तरक्की आगे जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मंत्री जी इसको ध्यान में लाए। और मैं एक बात सुन रहा था, ये परिसर क्या होगा, इसका प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे कुछ आदमी बोलते थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन IIT का बात जो बातें हैं, मैं चाहता हूं कि आप मंत्री जी बहुत सेंसिटिव आदमी है, हम लोग का बहुत गवर्नमेंट सेंसिटिव है। डायरेक्ट नौकरी तो होगा लेकिन इनडायरेक्टली भी डाटाबेस, डाटा एनालिसिस का भी काम होगा और इन लोग खुद का कुछ कर सकेंगे। पूरा वर्ल्ड में इंडियन जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, इसका कुछ कमी नहीं है ह्यूमन रिसोर्स का। ये ह्यूमन रिसोर्स आगे बढ़ेगा और ह्यूमन रिसोर्स आगे बढ़ने के बाद कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी खुद कर सकेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब इस दुनिया में, इस तरक्की करने वाला दुनिया में इतना इसका इम्पोर्टेंस है, इसमें कुछ बोल नहीं सकेगा। आदमी हंसता है कभी कभी, अब तुम लोग का गवर्नमेंट क्या दिया, अरे इन लोग को नेशनल इंपोर्टेंस बनने के बाद ए स्टूडेंट्स विल गेट स्कोप्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नॉट ओनली इन वर्ल्ड, एवरी वर्ल्ड, सब पार्ट में ये लड़का लोग को, यूथ्स लोग को कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा। नॉट ओनली IITs, इवन आप देखिए ITI जो है, स्किल डेवलपमेंट करके, हम लोग का स्किल डेवलपमेंट करके जितना बढ़ाया है, इसको सोच भी नहीं सकता, क्योंकि खाली गवर्नमेंट का ही नौकरी होगा ऐसा तो नहीं है, बाकी प्राइवेट सेक्टर्स ऑल आर रन बाय दिस youths, whether they have studied in IIT और ITIs। और मेरे को कोई बोल रहा था तुम्हारा बिल आ रहा है, रिजर्वेशन क्या होगा। रिजर्वेशन जो है, मंत्री जी बैठा हुआ है, रिजर्वेशन है वो मतलब गवर्नमेंट का मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें रिजर्वेशन होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बाकी लोग का जो रिजर्वेशन होना चाहिए, मैं चाहता हूँ क्या इसमें जो रूल्स है वो रूल्स तो पालन होगा, इसमें कुछ संदेह रखना नहीं चाहिए। मैं मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, वो शायद वो ही इज एग्रीड एंड वो बोल भी रहा है, बोलेंगे भी उसके आंसर में, खाली सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर का भी सोचना चाहिए। हार्डवेयर का सोचना चाहिए, इसीलिए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जितना भी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, इसमें वो लगाने का व्यवस्था भी है। मोबाइल हम लोग बाहर में बना रहा है, सॉफ्टवेयर हम लोग बाहर बना रहा है, तो सॉफ्टवेयर बाहर से ला रहे हैं, हार्डवेयर का भी इंडिया में कुछ हो, इसका कोर्स भी यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम लोग देखिए बाहर से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, दूसरा कोरिया से आ रहा है। मेड इन इंडिया का ऐसा मॉडल होना चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला वोकल फॉर लोकल्स, हम लोग का खुद का आत्मनिर्भर भारत, इसमें भी जोड़ना चाहिए। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा क्या इसको जोड़िए और इसको जोड़ के डेफिनेटली जोड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब बोला है, कैबिनेट ने पास किया है, इसको जोड़ने का व्यवस्था होगा। कोई कुछ बोले वो छोड़ दीजिए, वो विरोधी पक्ष क्या बोलता है उसमें मैं नहीं जाता हूँ। मैं चाहता हूँ क्या प्राइम मिनिस्टर जैसे बोला, प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत का बात बोला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT में आत्मनिर्भर भारत का व्यवस्था साकार करने का एक मौका मिलेगा और ये मिलने वाला है। सर, चेयरमैन सर, मैं ये बात सोच रहा हूँ, ऑनरेबल मिनिस्टर इसमें बोला क्या प्लेसमेंट का बात जो है, प्लेसमेंट डेफिनेटली प्लेसमेंट मिलेगा, प्लेसमेंट का ही व्यवस्था है ये जो टेक्निकल एजुकेशन है प्लेसमेंट का व्यवस्था है, नौकरी का व्यवस्था से प्लेसमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था जनरेट करने के लिए एक व्यवस्था है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो टेक्निकल टर्म्स है वो उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन में वो बोला है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ क्या इसको वो सोचा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर, मैं चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिनिस्टर से क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम LP स्कूल, लोअर प्राइमरी स्कूल से इसको टेक्निकल टर्म को सिखाने का व्यवस्था थोड़ा थोड़ा चाहिए, तब उन लोग बाद में जाके टेक्निकल आदमी बन सकता है। नहीं तो बाद में मैट्रिक पास करने का बाद उन लोग का मन में प्रॉब्लम आता है क्या पढ़ूं। मैं ये नेशनल लेवल पे इसको देना चाहता हूं और बहुत खुशी हूं क्या नॉर्थ ईस्ट को भी उन लोग ध्यान में रखा, पूरा देश को ध्यान में रखा। जैसे कोई
पहले नहीं सोचा था। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक टाइम था जहाँ पर बोला था माई हार्ट गोज टू पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऐसे नहीं हुआ, मेरा हार्ट में बस गया। प्राइम मिनिस्टर बार बार, मोदी जी बार बार बोल रहे हैं क्या नॉर्थ ईस्ट देश का इंजन है, इसको आगे चलाना चाहिए। अभी नॉर्थ ईस्ट का आदमी पहले जो महसूस करता था ऐसा नहीं होगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट IIIT जो देश का टेक्निकी क्षेत्र में जो लाना चाहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में लाना चाहता है, मैं सोच रहा हूँ हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी का नेतृत्व में, और हर मिनिस्ट्री, ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री में देख रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को कुछ ना कुछ देने के लिए व्यवस्था कर रहा है। इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ। और वर्ल्ड मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूशन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में जो विचार है, इसको आगे बढ़ाए। मैं इसी बोल के मेरा ये बिल पे समर्थन करके मेरा वक्तव्य में समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।